अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइंसेस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मैक्रोमोलिक्यूल्स या जिनको आप पॉलीमर्स कहते हैं उनका बनना और ब्रेकडाउन होना। साइंसेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर बाय कंडेंसेशन। इस तरह का प्रोसेस जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं उस प्रोसेस को आप कंडेंसेशन कहते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें इस जगह में जो आज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें दो जो लफ्ज़ हैं वो बार बार रिपीट होंगे, तो आप अभी इनको समझ लें। एक वर्ड है मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसको आप दूसरा नाम कहते हैं पॉलीमर का। दूसरा वर्ड है जिसको आप कहते हैं मोनोमर। मैक्रोमोलिक्यूल और मोनोमर में फ़र्क क्या है बेसिक? मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं जिनको आप पॉलीमर्स कहते हैं ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी अगर कल आपको याद हो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स ये सब बेसिकली पॉलीमर्स थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो पॉलीमर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स थे ये बने हुए होते हैं अपने स्मॉल मॉलिक्यूल्स के, मोनोमर्स के। तो यानी आज हम पढ़ रहे हैं पहले कि मैक्रोमोलिक्यूल्स किस प्रोसेस में बनेंगे, किस प्रोसेस की मदद से बनेंगे और किस चीज़ से बनेंगे। तो लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड कैरी आउट एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स आर लार्ज इन साइज एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। आपके सेल के अंदर इस तरह के मॉलिक्यूल जो आपके सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेल की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को चलाते हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये साइज़ में लार्ज होते हैं। इन्हीं मॉलिक्यूल्स को आप मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, विच आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ लो मोलिकुलर वेट स्मॉल मॉलिक्यूल्स द सब यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। और ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये हाई वेटेड होते हैं, ये बने हुए होते हैं लो मोलिकुलर वेट स्मॉल मॉलिक्यूल्स के। उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आप कहते हैं मोनोमर्स, या जिनको आप बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। यानी मोनोमर्स आपस में मिलेंगे, नतीजन मैक्रोमोलिक्यूल्स बनेंगे। देयरफॉर द मैक्रोमोलिक्यूल आर आल्सो कॉल्ड पॉलीमर। इसी वजह से आप मैक्रोमोलिक्यूल को दूसरा नाम देते हैं पॉलीमर्स का। यानी पॉलीमर दो वर्ड हैं, एक है पॉली, दूसरा है मर। पॉली वर्ड का मतलब है मैनी यानी कि बहुत सारे, मर्स का मतलब है पार्ट्स। यानी बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिले तो आपके पॉलीमर बने। बायोमोलिक्यूल्स विच आर मेंशन्ड अबव और ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर, ये जो अभी हमने कल पढ़े थे जितने भी बायोमोलिक्यूल्स जिसमें आपकी प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड थे, ये सब आपके पॉलीमर्स होते हैं। ये आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो बने हुए होते हैं मोनोमर्स के। इनके मोनोमर्स जो थे वो हमने डिस्कस किए थे कल। Molecules are constructed from monomers by a process that resembles coupling of rail cars onto a train. मोनोमर्स आपस में मिलकर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने एक लार्ज ट्रेन देखी होगी, वो बनी हुई होती है जो छोटे छोटे रेल कार्स होते हैं। ये रेल कार्स आपस में मिलेंगे तो एक आपकी लार्ज ट्रेन बनेगी। इसी तरह ये मोनोमर्स आपस में मिलकर मैक्रोमोलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, जिनका एग्जांपल कल हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन है वो है लार्ज मॉलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल है। वो बना हुआ होगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, उनको आप कहेंगे अमाइनो एसिड्स। तो ये अमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल यानी कि प्रोटीन बनाएंगे। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इज़ वेरी सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जांपल आप कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल उठा लें, प्रोटीन उठा लें, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड, उसको आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर देखेंगे तो उस मैक्रोमोलिक्यूल का जो बेसिक फंक्शन होगा वो सेम होगा। यानी इस तरह नहीं होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटीन का बैक्टीरियल सेल के अंदर अलग हो, ह्यूमन सेल के अंदर अलग हो, ऐसा नहीं होगा। तो कोई भी आप अगर मैक्रोमोलिक्यूल उठा रहे हैं उसका जो बेसिक फंक्शन स्ट्रक्चर होगा और फंक्शन होगा वो सेम ही होगा। In this process, monomers are joined together by removing of hydroxide ion from one monomer and hydrogen ion from another monomer. So both monomers form a new covalent bond between them. This process of joining two monomers by removing of water molecule is called condensation. अब जब दो मोनोमर्स आपस में मिलेंगे, ये आपको फिगर 1.1 में दिखाई दे रहा है कंडेंसेशन प्रोसेस में कि एक मोनोमर है, उसके अंदर दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप, एक हाइड्रोजन ग्रुप। दूसरे में भी यही आपको नज़र आ रहा है।
जब ये आपस में मिलेंगे तो होगा ये कि एक मोनोमर से हाइड्रोजन रिमूव होगा, दूसरे मोनोमर से हाइड्रो ऑक्साइड रिमूव होगा, ये आपस में मिलकर वाटर बनाएंगे। यानी वाटर देखें रिमूव हो रहा है। एक ही मोनोमर से वाटर रिमूव नहीं हो रहा, एक मोनोमर से आपका हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप रिमूव हो रहा है, दूसरे मोनोमर से हाइड्रोजन आपका रिमूव हो रहा है। ये आपस में मिलकर वाटर बना रहे हैं। इस प्रोसेस को आप कंडेंसेशन कहेंगे, यानी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसी तरह हाइड्रो ऑक्साइड भी आपका रिमूव हो रहा है, तो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगी। इस प्रोसेस को आप कंडेंसेशन कहेंगे। या दूसरा नाम कंडेंसेशन का क्या है? डिहाइड्रेशन साइंथिसिस। डिहाइड्रेशन लफ्ज़ का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। देखिए वाटर रिमूव हो रहा है, वाटर बन रहा है, इसलिए आप उसको कंडेंसेशन या रिमूवल ऑफ वाटर या डिहाइड्रेशन साइंथिसिस कहते हैं। कंडेंसेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय प्रॉपर एंजाइम एंड एनर्जी एक्सपेंस। कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एंजाइम्स होना लाजमी है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई भी सेल का फंक्शन चलाएं, केमिकल रिएक्शन चलाएं, उस चीज़ को आप एंजाइम कहते हैं। तो कंडेंसेशन के लिए एंजाइम का होना लाजमी है और इसमें एनर्जी भी इस्तेमाल होती है। कंडेंसेशन का जो रिवर्स है, ऑपोजिट है, उसको आप हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। यानी आपने पढ़ा कि मोनोमर्स आपस में मिलकर मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, उस प्रोसेस को आप कंडेंसेशन कहते हैं। अब इसका जो ऑपोजिट है, उसमें आप देखेंगे कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो टूटकर मोनोमर्स बना रहे हैं, इस प्रोसेस को आप हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अच्छा, एक बात अभी अपने जहन में रख लें कि हाइड्रोलाइसिस के लिए ज़रूरी है कि वाटर मौजूद हो। वाटर होगा, पानी होगा, तभी आपका हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होगा। अब पानी की ज़रूरत क्यों है वो आगे चलकर अभी हमें पता चल जाएगा। Process where macromolecule polymer are broken down into their subunits monomer by addition of water molecule is called hydrolysis। इस तरह का प्रोसेस जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो टूटें, ब्रेक डाउन होकर मोनोमर्स में तब्दील हो जाएं, मोनोमर्स बने उनकी मदद से, पानी ऐड हो इनके मोनोमर्स के अंदर, इस प्रोसेस को आप हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। ये जो हाइड्रोलाइसिस है बिल्कुल ऑपोजिट होता है कंडेंसेशन का। During this process, a water molecule breaks into hydrogen ion and hydroxide ion with the help of enzyme। हाइड्रोलाइसिस जैसे ही स्टार्ट होगी तो सबसे पहले जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में, क्योंकि आपको पता है जो वाटर है पानी, उसका फार्मूला H2O है, यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है इसके अंदर। तो ये टूट जाएगा वाटर एंजाइम की मदद से। whereas hydroxide group to one monomer and hydrogen attaches to other by breaking linkage। नतीजन ये हाइड्रोजन आयन एक मोनोमर से जाकर मिलेगा और हाइड्रोक्साइड आयन दूसरे मोनोमर से जाकर मिलेगा। इनके दरमियान जो बॉन्ड होगी मोनोमर्स के दरमियान वो टूट जाएगी आपकी। बॉन्ड बिटवीन टू मोनोमर्स ड्यूरिंग दिस बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज रिलीज्ड। अच्छा, जब बॉन्ड टूट जाएगी तो बॉन्ड टूटने की वजह से एनर्जी रिलीज़ होगी एंड मेड अवेलेबल फॉर अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। और इस एनर्जी को सेल मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस में या मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर यूज़ करेगा। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ईदर फॉर्म्ड और ब्रोकन डाउन इन द सेल। जब भी किसी भी सेल के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन चलता है तो उस दौरान या तो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं मोनोमर्स के मिलने की वजह से, या तो मोनोमर्स बनते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के टूटने की वजह से। तो ये दोनों रिएक्शन चलते रहते हैं सेल में। व्हेन सेल रीबिल्ड मेनी ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, ये प्रोसेस कब होता है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स का बनना या उनका टूटना, जब सेल अपने अंदर कोई मॉडिफिकेशन करता है, कोई स्ट्रक्चर बनाता है। इन हेट्रोट्रॉफ्स ड्यूरिंग डाइजेशन मैक्रोमोलिक्यूल्स ब्रोकन इनटू मोनोमर बाय हाइड्रोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगर आपका ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर अपना खाना तैयार ना कर सके, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करे, उस ऑर्गेनिज्म को, लिविंग थिंग को आप हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। जैसे हम इंसान हैं या कोई एनिमल हैं, हम अपनी बॉडी के अंदर अपना खाना तैयार नहीं कर सकते, हम ज़रूर किसी और एनिमल या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं अपने फूड में, तो वो वेजिटेबल्स जो हैं हम प्लांट से लेते हैं। इसी तरह हम मीट, मटन वगैरह वो भी किसी और एनिमल से लेते हैं, यानी अपनी बॉडी के अंदर हम अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं कर सकते। तो हेट्रोट्रॉफ जानदार जो भी होगा उसमें आप देखेंगे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स, जब वो फूड लेता है उस फूड के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, तो वो फूड जैसे डाइजेशन प्रोसेस में उसकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो मैक्रोमोलिक्यूल्स टूटते हैं। इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? हाइड्रोलाइसिस। और
जो हाइड्रोलाइसिस होती है वो एंजाइम्स की मदद से होगी, उन एंजाइम्स को आप हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। दीज मोनोमर्स व्हेन रीच टू सेल, अब डाइजेशन हो गई, मोनोमर्स बन गए हेटेरोट्रोफ जानदार के अंदर टू सेल, ये मोनोमर्स जाएंगे किसी सेल में जहाँ इनको जमा होना होगा, अगेन फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल, वहाँ पर ये मिलकर दोबारा आपस में बहुत सारे मोनोमर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को आपको पता है हम कंडेंसेशन कहते हैं। इन ऑटोट्रॉफ, अगर तो ऑर्गेनिज्म आपका ऑटोट्रॉफ है, कोई लिविंग थिंग वो ऑटोट्रॉफ है, यानी अपना फूड खुद तैयार कर सकता है, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसको आप ऑटोट्रॉफ कहते हैं। जैसे आपके प्लांट्स हैं, उनकी बॉडी में क्या होगा, उनमें तो डाइजेशन नहीं होती, तो क्या होगा, सेल्फ प्रोड्यूस मोनोमर्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उनकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होंगे, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करके अपनी बॉडी के अंदर मोनोमर्स ही बनाएंगे। अब फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे, वाटर को यूज़ करेंगे, या नाइट्रेट आयन को यूज़ करेंगे, या सल्फेट आयन को यूज़ करेंगे, इनको यूज़ करके ये जो ऑटोट्रोफ ऑर्गेनिज्म होंगे ये अपनी बॉडी के अंदर सिंपल मोनोमर्स बनाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स में जब होता है तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज मोनोमर बनाता है। ऐसा हमारी बॉडी में नहीं होता। दीज मोनोमर्स लेटर ऑन असेंबल टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा, जब प्लांट की बॉडी में सिंपल मॉलिक्यूल्स की मदद से मोनोमर्स बन जाएंगे, ये मोनोमर्स कहीं जाकर दोबारा आपस में मिलेंगे, मिलकर मैक्रोमोलिक्यूल बनाएंगे। इस प्रोसेस को आप कंडेंसेशन कहते हैं। अब कहाँ मिलेंगे, या तो हो सकता है सोर्स में जहाँ पर फूड बन रहा है उस जगह में जाकर मिलें, या वरी सिंक में। दीज मोनोमर्स लेटर ऑन असेंबल्ड to form macromolecules in source or sink tissue by process of condensation। अब ऑटोट्रोफ ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मदद से जैसे ही मोनोमर्स बनेंगे, वो मोनोमर्स कहीं सोर्स या सिंक टिश्यूज़ में दोबारा आपस में मिलेंगे, नतीजन आपके पॉलीमर्स बनेंगे या मैक्रोमोलिक्यूल्स बनेंगे। इस प्रोसेस को आप कंडेंसेशन कहते हैं। सोर्स टिश्यू उस टिश्यू को कहते हैं जहाँ पर ऑटोट्रोफ अपना फूड तैयार करता है, और सिंक टिश्यू उस जगह को कहते हैं जहाँ पर फूड की ज़रूरत होती है। अब जहाँ पर फूड की ज़रूरत होती है वहाँ जाकर हो सकता है मोनोमर्स जमा हो, या जहाँ पर फूड बन रहा है उस जगह पर वो जमा होकर मैक्रोमोलिक्यूल बनाए। तो ये दोनों आपस में हो सकते हैं कि मोनोमर्स आपस में मिलकर दोबारा कंडेंसेशन प्रोसेस की मदद से पॉलीमर बनाएं। While the other cell when require these molecules either for building purpose or to produce energy, फिर जब कभी भी कहीं पर भी दोबारा एनर्जी की ज़रूरत होगी, these molecules break into monomers by the process of hydrolysis, तो दोबारा आपके जो मैक्रो मोलिक्यूल्स हैं, जो पॉलीमर्स हैं, वो टूट कर एनर्जी रिलीज़ करवाएंगे, मोनोमर्स दोबारा बन जाएंगे। वो एनर्जी जो सेल होगा या ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए उस एनर्जी का सहारा लेगा, एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। यानी हाइड्रोलाइसिस इस तरह का प्रोसेस होता है जिसमें पॉलीमर्स टूटते हैं, वाटर टूटता है, नतीजन आपके मोनोमर्स बनते हैं। इसी तरह कंडेंसेशन प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं कि जहाँ पर मोनोमर्स आपस में मिलकर वो पॉलीमर आपके बनाए, नतीजन जो वाटर है वो रिमूव होता है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।